हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब कुछ ठीक चल रहा है ना दोस्तों? इन दिनों आप सभी जानते होंगे कि पूरे बॉलीवुड पे देशभक्ति का बुखार छाया हुआ है। पूरा बॉलीवुड इस समय देशभक्ति में चूर है और होना भी चाहिए, क्योंकि कल अपना देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और उस उपलक्ष्य में बॉलीवुड कुछ ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फाइनली शेरशाह और भूत जैसी मूवी अपना करामात दिखा चुकी है, अपना कमाल दिखा चुकी है और सिद्धार्थ मल्होत्रा और अजय देवगन अपना हाथ आजमा चुके हैं। तो उसमें उस लिस्ट में अगर एक आदमी का नाम ना आता ना तो शायद ये साल सही नहीं जाता। तो उस लिस्ट में हम एक आदमी का नाम कैसे भूल सकते हैं? अक्षय कुमार। जी हाँ दोस्तों, उनकी एक फिल्म आ रही है बेल बॉटम, जिसका ट्रेलर आपको 6 अगस्त को ही देखने को मिल गया होगा। और जब मैंने इसका ट्रेलर देखा तो मेरे को साफ साफ ये उसी समय पता चल गया कि ये भी एक देशभक्ति ही पिक्चर होने वाली है, देशभक्ति पे ही बेस्ड है। और अगर मैं बात करूं तो भुज और शेरशाह जैसी फिल्में पहले ही अपना कमाल दिखा चुकी हैं, पहले ही अपना हाथ आजमा चुकी हैं। और अब से ठीक, यानी कि आज 14 अगस्त है, अब से ठीक पाँच दिन बाद थर्सडे को आपको ये मूवी थिएटर्स में देखने को मिल जाएगी। अब सोचने वाली बात ये है कि थिएटर्स मेन तो ये है कि कुछ ही स्टेट्स में खुले हैं, वो भी कुछ नियम और शर्तों के साथ खुले हैं। और अभी मेन अगर बात करूं कि अगर हिंदी फिल्मों की मेन कमाई की बात करूं तो उनका सेंटर पॉइंट है महाराष्ट्र, जहां की अभी भी थिएटर्स अवेलेबल नहीं है। और 15 अगस्त के बाद खोलने के लिए एक आध बार सोचा था उद्धव ठाकरे ने, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि उम्मीद कम ही नज़र आ रही है, क्योंकि वापस से केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। और क्योंकि मेन जो है कि महाराष्ट्र में ही जब मूवी रिलीज़ नहीं होगी तो भाई मूवी को एक बहुत ही बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। और आइए अब बात कर लेते हैं बिना बकचोदी किए ट्रेलर के बारे में। ट्रेलर 6 अगस्त को जब रिलीज़ हुआ, मैंने इसका ट्रेलर देखा तो ट्रेलर के सबसे स्टार्टिंग में अगर आपने गौर से ध्यान दिया होगा तो आपने डिस्क्लेमर पढ़ा है। ज़्यादा जाहिर सी बात है कि डिस्क्लेमर पढ़ने में किसको इंटरेस्ट होगा। अब डिस्क्लेमर के बारे में अगर मैं बता दूं आपको तो डिस्क्लेमर में ये साफ साफ लिखा गया है कि इस कहानी का, इस रचना का संबंध किसी भी वास्तविक घटना या वस्तु से नहीं है, ये पूरी तरीके से काल्पनिक है। और एक तरीके से उसमें ये भी कहा गया है कि ये सत्य घटना पे आधारित है। मतलब कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि काल्पनिक भी है, एक तरफ सत्य घटना पे आधारित भी है, तो मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? पूरी तरीके से कंफ्यूजिंग था। और पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने उतना मतलब ध्यान से पढ़ा भी नहीं, बस खाली यूट्यूब पे जब देखने गया तो थोड़ा सा ये स्किप किया कि आखिर ये बताना क्या चाहते हैं। तो थोड़ा सा स्किप करके मैंने 2 लाइन पढ़ी, उसी में मेरे को समझ में आ गया कि क्या है। और अगर मैं ट्रेलर की बात करूं तो ट्रेलर में यही दिखाया जाता है कि दुबई में एक प्लेन हाईजैक कर ली गई है और उसमें कुछ इंडियंस भी हैं। तो उन इंडियंस को बचाने के लिए अक्षय कुमार को हायर किया जाता है, यानी कि एक सीक्रेट एजेंट को बुलाया जाता है जिसका सीक्रेट नेम होता है, जिसका कोड नेम होता है बेल बॉटम। अब भाई बेल बॉटम पिक्चर का नाम है और बेल बॉटम कोड नेम है अक्षय कुमार का। अगर ट्रेलर की बात करूं तो इसमें आपको हुमा कुरैशी, वाणी कपूर और अक्षय कुमार मेन लीड में आपको दिख रहे हैं। अब क्योंकि अबू धाबी और मस्कट और दुबई में ही ये 3 जगह ही प्लेन होने की संभावना जताई जाती है पिक्चर में, लेकिन इसका भी आंसर आपको ट्रेलर में ही थोड़ी देर में आपको दिख जाएगा। इसका भी आंसर उन्होंने खुद ही दे दिया है इसी ट्रेलर में कि दुबई में ही प्लेन हाईजैक करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनका एक सपोर्ट सिस्टम है। अब जो हुमा कुरैशी हैं वो दुबई की रहने वाली हैं। अब ये तो नहीं पता, वो तो मूवी देखने के बाद ही चलेगा कि वहाँ पे वो क्या है, कैसा है सिस्टम वहाँ पे। लेकिन अक्षय कुमार का ये कहना होता है कि वहाँ पे उनका एक सपोर्ट सिस्टम है जो कि उनकी मदद करेगा। और मेन उनके टारगेट होते हैं 4 हाईजैकर्स। अब वहाँ पे 250 या 300 के आसपास प्लेन में पैसेंजर्स होते हैं। उन पैसेंजर्स को बचाने के लिए सारी जद्दोजहद की गई है। और अगर ट्रेलर की बात करूँ तो ट्रेलर एक एवरेज था, मतलब अच्छा था ना बुरा था, एक एवरेज था। आप मतलब कि एक बार अगर ये पिक्चर देखना चाहो तो देख सकते हो। आपको थ्रिलर, मिस्ट्री, सस्पेंस, ड्रामा सब कुछ देखने को मिल जाएगा और बहुत ही अच्छे से इस तरीके से जिस तरीके से एक ट्रेलर को होना चाहिए, पिक्चर का ट्रेलर वैसा ही था। और अगर आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो, सबसे पहले मेरे को कमेंट बॉक्स में ये लिख के ज़रूर बताना। और जिन लोगों ने ट्रेलर देखा है वो लोग 19 जुलाई को जाके थिएटर में इस पिक्चर को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके नज़दीकी से थिएटर्स खुले हैं तो आपके घर के आसपास अगर कोई भी थिएटर है, अगर वो ओपन है तो, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर स्टेट्स में थिएटर ओपन होंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं अपने स्टेट की बात करूँ यूपी की, तो यहाँ पे कुछ थिएटर खुले हैं, लेकिन कुछ नियम और शर्तों के साथ खुले हैं। अब ये कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ मुझे लिख के ये भी बताना कि आप
इसका ट्रेलर आपने देखा कि नहीं देखा। जिन लोगों ने देखा है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आपको ट्रेलर कैसा लगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके यूट्यूब पे है देख के मेरे को बताओ कि आपको ट्रेलर कैसा लगा। उसके बाद फिर मूवी देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो, इसके बारे में भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर से कर देना। चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।